विजयवर्गीय ने कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। कमलनाथ को बताया सूरपंखा। मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल लंबा इंतजार होगा खत्म। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। केदारनाथ धाम में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज। लोगों को चाय बांटते आए नजर। कांग्रेस पार्टी ने चाय सेवा का दिया नाम। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के मौके पर 49वां शतक लगाकर फैंस को दिया सरप्राइज। विराट कोहली के डांस ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। दिल्ली वायु प्रदूषण के कारण लोगों को हो रही दिक्कत। AQI पहुंचा 488। खुली हवा में सांस लेना मुश्किल। लोगों ने कहा जीवन के 12-14 साल हो जाएंगे कम। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार, महिला दुष्कर्म और युवाओं और किसानों से वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि कांग्रेस के सी का मतलब करप्शन, क्राइम और चीटिंग है। इन 5 सालों में कांग्रेस के जीते हुए और हारे हुए 200 विधायकों ने सरकार नाम की लूट की है। लूट सके तो लूट, टाइम पूरा हो जाएगा कुर्सी जाएगी छूट के ध्येय वाक्य के साथ जमकर लूट मचाई है। विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं और नित नई नई चीज़ें और चौंकाने वाली चीज़ें इन राजस्थान के विधानसभा चुनावों में देखी जा रही है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता अमित गोयल जी मौजूद हैं। सर, आपने एक नए शब्द का यहाँ पर आज प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भी कई मरतबा कहा है कि मैं जब प्रियंका जी, राहुल जी छोटे थे, जब मैं उन्हें जादू दिखाया करता हूँ, शायद तभी से उनके लिए जादूगर शब्द यूज़ किया जाने लगा। लेकिन आपने जादूगर मुख्यमंत्री के लिए आपने उनके काले जादू का आपने जिक्र किया, क्या कारण है उसके? देखिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जिस तरह से राजस्थान में पिछले 5 साल में अंधेरा छा गया है। आप ये देखिए, किसान के जीवन में अंधेरा है, नौजवान के जीवन में अंधेरा है, महिला के जीवन में अंधेरा है। अब जहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो मतलब वहाँ कालापन ही है, भ्रष्टाचार के काले कारनामे हैं। एक सरकार होती है काम की सरकार, एक सरकार होती है कारनामों की सरकार। तो पिछले 5 साल में कुछ हुआ है तो कारनामे हुए हैं। एक पूरा अंधकार राजस्थान में छाया हुआ है। राजस्थान एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर चुका है। तो उसी के संदर्भ में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो काला जादू है, जिसके कारण राजस्थान प्रताड़ित है, परेशान है, वो निश्चित रूप से 25 नवंबर को हटेगा और 3 दिसंबर को एक नया सूर्योदय राजस्थान में होगा, सुशासन का सूर्योदय। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जाहिर सी बात है हर एक पार्टी अपना अपना एक विज़न रखती है और भाजपा के अभी तक की जितनी भी प्रेस वार्ताएँ हुई हैं या जिन भी वजह से कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है, तो क्या आप विज़न आप जनता के सामने आप लेकर जाना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जनता को ये चीज़ें मिल सकती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भ्रष्टाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जनता को सबसे महत्वपूर्ण विषय है सुरक्षा। जब किसी की बेटी अपने घर से जाए पढ़ने लिखने कॉलेज, तो माँ बाप को ये चिंता नहीं रहे कि मेरी बेटी रात को घर लौटेगी या नहीं लौटेगी। और ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आज से 10 साल पहले क्या माहौल था। 5 बजे बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बेटियाँ क्या, परिवार के बड़े बुजुर्ग नौजवान भी बाहर नहीं निकलते थे। आज 11 बजे आप जाइए उत्तर प्रदेश में सड़कों पर। ये हमारा सुशासन है कि हम पूरी तरह से अपराध मुक्त कर दिया हमने उत्तर प्रदेश को। तो उसी के तर्ज पे राजस्थान को भी अपराध मुक्त करेंगे। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब देंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है, बीजेपी की अभी एक और लिस्ट आई है, अब सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के नाम बाकी रह गए हैं। लगभग 198 लोगों को टिकट मिल चुका है। फिर से एक बार चौंकाया गया है। सांगानेर से तैयारी कर रहे पत्रकार गोपाल शर्मा को अपने सिविल लाइन से टिकट दिया है। क्या उसके पीछे ये कारण हम मान सकते हैं कि 2 राजपूत चेहरे आप उतार चुके हैं, तीसरे राजपूत
चेहरे का रिस्क नहीं लेना चाहते थे और प्रताप सिंह खाचरियावास कहीं ना कहीं भैरव सिंह शेखावत जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके खिलाफ आपने उन्हीं के दत्तक पुत्र गोपाल शर्मा जी को भैरव सिंह जी का दत्तक पुत्र माना जाता है। भैरव सिंह जी की पुत्री हैं रतन कंवर जी, वो उन्हें राखी बांधती हैं। क्या ये कारण रहा कि अब भैरव सिंह जी का परिवार प्रताप सिंह के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? देखिए, यहाँ किसी के व्यक्तिगत रूप से कोई ना खिलाफ खड़ा है ना कोई चुनाव लड़ रहा है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। गोपाल शर्मा जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने इस राष्ट्रवादी विचार से जनता के बीच में अपनी एक पहचान बनाई है, एक संपर्क संवाद स्थापित किया है, उनकी एक छवि है। और निश्चित रूप से पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो तभी सभी तरह के समीकरणों का ध्यान रखती है। सोशल इंजीनियरिंग भी उसमें एक विषय है। और निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि गोपाल शर्मा जी की जो लोकप्रियता है, उनके प्रति लोगों का जो सम्मान है, निश्चित रूप से सिविल लाइन्स में भी कमल खिलेगा। छोटा सा एक यहाँ पर सर एक सवाल ये बनता है कि जो बड़े नाम जो थे, अरुण चतुर्वेदी जी हों, अशोक परनामी जी हों, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल जी हों, क्या इनको अब लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी है? देखिए, लोकसभा की सीटें बहुत सीमित होती हैं, 25 सीटें होती हैं और 2-3 नाम तो आपने जयपुर से ही पूछ लिए। देखिए, पार्टी में कब किसकी क्या भूमिका होगी किसी को पता नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो चुनाव में टिकट नहीं मांगता पार्टी उसको भी टिकट दे देती है कि भाई योग्य कार्यकर्ता है, काम में लगा हुआ है, टिकट नहीं मांग रहा है, इसको टिकट मिलना चाहिए, टिकट दे देती है। तो पार्टी कब क्या निर्णय करेगी उसका इंतजार आप कीजिए। सब कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला है उसमें भी मैं समझता हूँ 95% से ज़्यादा लोग जो टिकट मांग रहे थे पार्टी का काम कर रहे हैं, प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं और यही हमारी पार्टी का संस्कार है। तो ये कोई अभी भविष्य का प्रश्न है, इसका प्रश्न का जवाब तो आपको आने वाले समय पे मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ अमित गोयल जी। इनका साफ तौर पर कहना है वर्तमान गहलोत सरकार जो कि काम करने के लिए आई थी लेकिन उसने काम ना करके कारनामे यहाँ पर करे हैं और जादूगर अशोक गहलोत का जो जादू है वो कहीं ना कहीं काले जादू में तब्दील हो गया। एक काला अंधेरा एक इन पूरे 4.5-5 सालों में छाया रहा, भले ही वो बेरोजगार के मुद्दों की बात हो, महिला अपराध का मामला हो या फिर किसानों के साथ किया गया वादा जो कि धोखे में बदल गया। अब इन तमाम धोखों का, इन तमाम काले जादू का जनता अब जवाब देगी आने वाले 25 नवंबर को। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आम आदमी पार्टी के युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली और जांच में सहयोग नहीं करना कई बातों को साफ करता है। ऐसे में नई सोच के साथ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए सहयोग करने का मन बनाया है। मोदी के लक्ष्य में सहयोग करने के लिए आज भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। बराड़ ने कहा कि गंगानगर इलाके में पानी की बूंद बूंद तक को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन जब से केंद्र में जल शक्ति मंत्री के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पदभार संभाला है, किसानों की पानी को लेकर समस्याएं थी जिनका समाधान हो गया। आपको बता दें कई वर्षों पुराने विवादों तक को गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुलझा दिया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नवतेज टीवी से अनुराग सिंह बराड़ ने की खास बातचीत। राजस्थान में जैसा कि हमने आपको पहले बताया, विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही है और न सिर्फ सरगर्मियां बल्कि कई चौंकाने वाली चीज़ें भी हो रही हैं। आप मेरे पीछे ये कमल के फूल का ये बैनर आप देख सकते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जिनके पीछे पहले दूसरा बैनर था, झाड़ू का बैनर, और आज ये कमल का बैनर इनके पीछे है। अनुराग बराड़ आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके उसकी तमाम जो भी कार्य समितियाँ थी सबको छोड़कर आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अनुराग जी, पहले भी आपसे कई मरतबा बातें हुई हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि पहले यहाँ पीछे कोई दूसरा बैनर होता था और आज कमल के फूल का बैनर है। क्या कहेंगे और क्या कारण रहे? सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरे देश के अंदर पिच करती थी कि हम दुनिया की सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, निरंतर उनके सभी नेताओं के ऊपर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। आज भी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर न जाने कितने नेता, बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर बैठे हैं, सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवा को ये चीज़ दिखाई देती कि शायद दाल में काला जरूर कुछ ना कुछ है। और दूसरी बात रही साहब, मेरा जो क्षेत्र है वो गंगानगर से आता है। पिछले दिनों जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार ने गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र और पानी वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया, जानबूझकर गंग कनाल और बाखड़ा कनाल का जो पानी है
प्रोजेक्ट का जो पानी है, राजस्थान का बनता पानी ना देकर जिस तरीके से एक सौतेला व्यवहार इस देश की जो आप जल संसाधन की जो प्रक्रिया है उसको तोड़ते हुए गैर कानूनी रूप से किया, तो उसके चलते हमारा कहीं ना कहीं विरोध जो है वो चल रहा था। साहब, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे लिए सबसे पहले हमारे किसान साथी हैं, हमारा परिवार है, हमारी खेती है, बाकी सब बातें दूसरे नंबर पर हैं। अगर कोई पार्टी इस तरीके से हमारे किसानी के ऊपर ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगी तो साहब ऐसी प्रदेश अध्यक्षी और ऐसी जो चौधर है वो हमको तो नहीं चाहिए साहब। अनुराग जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा शायद अब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बात करी कि 4 नेता आम आदमी पार्टी के आज जेल में बंद हैं, लेकिन आज हम कह सकते हैं कुछ दिन पहले चौथा बंद हुआ है, लेकिन 3 पहले से बंद थे। तो अब ये जो ख्याल आपके मन में आया वो अब क्यों है? जो 3 नेता बंद थे, क्या उस समय आपके मन में ये ख्याल नहीं आया था? सर बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो बात एक बीज के रूप में आपके मन के अंदर सिरज जाती है, लेकिन उस बीज को एक फलते फूलते पेड़ तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। हमें भी समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एक हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो आप ऐसा मान लीजिए कि शायद जो है वो सही बात को समझते समझते थोड़ा समय लग गया। अभी भी जो है वो हम स्टेट की प्रेसिडेंट थी, प्रदेशाध्यक्षी, और हमें पार्टी जो है वो टिकट से भी जो है वो नवाज रही थी, लेकिन वो सब कुछ ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी में श्री नरेंद्र मोदी जी की जो इस देश को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की जो नीति है उसके लिए काम करने का अगर मेरे को रत्ती भर भी मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा, और ये सब कुछ ठुकरा कर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आज इस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं सब। और किसी चीज़ की जो है वो अपेक्षा और किसी भी चीज़ का जो है वो हम डील लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये थे हमारे साथ अनुराग बराड़, जो कि आम आदमी पार्टी में पहले यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कई प्रकार की चीज़ें इन्हें आम आदमी पार्टी में मिलने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला देखकर इन्होंने अपना मन बनाया और आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इन्होंने साफ कह दिया है किसी भी प्रकार की आकांक्षा महत्वाकांक्षाएं लेकर ये बीजेपी में नहीं आए, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह से नेता और कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर चुके हैं। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाए जाने से झोटवाड़ा विधानसभा से आने वाले आशु सिंह सूरपुरा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले देर रात झोटवाड़ा विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान आशु सिंह सूरपुरा ने कहा कि मुझे भाजपा कांग्रेस के टिकट की जरूरत नहीं है, मुझे जनता ने टिकट दे दिया है और अब ये जनता ही मुझे जिताएगी। दो 200% श्योर हैं, 200%, क्योंकि 100% उनसे, 100% कांग्रेस वाले से, 100% बीजेपी वाले से, 200% जीत। मेरे को टिकट जनता ने दे दिया, भाजपा की और कांग्रेस की टिकट की अब जरूरत नहीं है। इतना टिकट दे दिया, ये वोट तो जनता को ही डालना है और इनका ही प्रत्याशी हूँ मैं, निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ। क्यों बोमाराम जी? हाँ, तो ये बोमाराम जी एक बजे तक इतनी भीड़ है तो क्या देख लो वहाँ भी माहौल। देखिए, राज्यवर्धन सिंह जी हो, चाहे कोई नया भी एक कैंडिडेट आए हैं अभिषेक चौधरी, वो हों, मेरे साथ मेरे कर्म हैं और उन कर्मों के बलबूते पे और सेवा के बलबूते पे मैं चुनाव जीत के आऊँगा। और आज आप देख रहे हैं 12-1 बजे हुए हैं, रात के 1 बज चुका है और रात के 1 बजे आप देख लें कितना जोश है इन युवाओं में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से परिणाम आने वाले हैं और ये परिणाम आप सबको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। हम 1 लाख वोटों से झोटवाड़ा की विधानसभा को जीत के आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का राजस्थान में कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सरकार की नीति और झूठे वादों से परेशान होकर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस कड़ी में रविवार को जयपुर में भाजपा मीडिया सेंटर पर धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। इनमें धौलपुर कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद खान,
बाल कल्याण समिति धौलपुर के रवि पचौरी, जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के सचिव दीप सिंह कुशवाहा, यूथ कांग्रेस धौलपुर के सचिव मांगीलाल शर्मा, जिला महामंत्री रामवरण शर्मा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने सभी को पार्टी का दुपट्टा और ढाकर व मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि पार्टी को जनता ने सत्ता के सिंहासन के उतार करके नीचे पटकने का मानस बना लिया है, तय कर लिया। आप देख लीजिए, कई मंत्री हैं वो टिकट लेने से इनकार कर चुके हैं, कई विधायक टिकट लेने के से इनकार कर चुके हैं, कई विधायक पार्टी छोड़ करके दूसरे किसी पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुराज से न केवल जनता त्रस्त है, अपितु कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रस्त हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा होकर के पूरी पार्टी को एक तरफ रख करके काम कर रहा है, उस व्यक्ति से व्यक्तिगत नाराजगी के लेकर के भी बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति न केवल धौलपुर में अपितु पूरे पूर्वी राजस्थान में प्रभावी रूप से बढ़ने वाली है। चलिए इंतजार करिए, अच्छा जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, आज ये परिवार में आए हैं, इनके लिए जो निर्णय करेगा वो अच्छा होगा। सर, जिस तरीके से निरंतर आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार के आरोप, हर रोज एक नया नेता आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार के रूप में जो है वो जेल में जा रहा है और निरंतर उनको बार बार जो चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके द्वारा अगर राहत नहीं दी जा रही तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है साहब। और जहाँ तक बात रही हमारी, तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी शर्त के, बिना कोई चीज़ की डिमांड रखे, ना टिकट ना किसी और चीज़ की डिमांड रखते हुए एज अ कार्यकर्ता, क्योंकि हम इस राजनीति क्षेत्र में एक सामान्य घर से उठ के इसीलिए आए थे कि हमने दिल के अंदर एक इच्छा थी कि समाज के लिए काम करना है, तो बिना किसी शर्त में आम आदमी पार्टी की टिकट को ठुकराकर, आम आदमी पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंटशिप को ठुकराकर, और आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी और भी प्रमोट करने वाली थी, लेकिन सारी ऐसी चीज़ों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आए हैं। और मैं नहीं, मेरे साथ मेरे सैकड़ों हजारों साथी हैं जो आम आदमी पार्टी को काफ़ी समय से कवर करते हैं। आपको निरंतर पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरीके से हमने काम किया और आम आदमी पार्टी को राजस्थान में खड़ा करने का हमने काम किया था। धन्यवाद। जिस पार्टी में खुद का ही सम्मान नहीं है और खुद की बात नहीं सुनी जाती है, कैसे कैसे हम लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। कोटा में भरत सिंह बेचारे रोते रोते उनको 5 साल हो गए, उनकी किसी ने सुनी। राजेंद्र गुड़ा जी का क्या हाल किया आपने सबने देखा है। मेरे ऊपर मुकदमा लगाए गए, 1 बजे के नहीं 20 मिनट बाद पुलिस ग्रुप पे FIR दी जाती है थाने में, नालगंज थाने में धौलपुर, और इतना अर्जेंट मुकदमा था वो, और उसमें JN की आप रिकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी AN का चोट ज़्यादा, JN का तो चोट नहीं थी, उससे FIR क्यों नहीं लगी? 3 एक्ट लगाने की वजह से मेरे ऊपर और दलित का दर्जा देने की वजह से उसकी FIR, जबकि FIR तो कोई करा सकता, मारपीट तो दोनों के साथ हुई, तो वो क्यों नहीं कराई? खूब कर ली, मैं जहाँ कर सकता सबसे कर ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। इस कड़ी में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस सूची में जयपुर शहर के सिविल लाइन सीट से पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया है। आपको बता दें, नए चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि आपको बता दें कि गोपाल शर्मा ने अपनी तैयारी सांगानेर विधानसभा से की थी, लेकिन वहां से भाजपा
ने वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा को टिकट दिया। सिविल लाइंस विधानसभा से टिकट मिलने पर क्या कुछ कहा गोपाल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनावों में जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि कई रोचक बातें हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक वाक्य आज हुआ है सांगानेर से तैयारी करने वाले महानगर टाइम्स के गोपाल शर्मा, जिन्होंने नारा चलाया था को गोपाल, आज वो सिविल लाइंस के गोपाल हो गए हैं। सर, जानना चाहेंगे, तैयारी सांगानेर से हुई थी, लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि आप एक पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे और आला कमान के आदेशों के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं करते, क्या ये इतने साल की उसी सक्रियता का, उसी वफादारी का, उसी सेवा का परिणाम आपको मिला है? देखिए, सांगानेर से तैयारी का अर्थ ये है कि सांगानेर की साइड से जयपुर की शुरुआत है और आमेर तक जाती है, तो ये सब क्षेत्र कोई मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं 40 साल से जयपुर की सेवा के लिए जो कुछ मेरे से संभव था वो मैं करता रहा हूँ। और यह जो सिविल लाइंस का विषय है कि सिविल लाइंस की जनता का उतने ही वर्षों से मुझे स्नेह मिल रहा है। मैं सबसे पहले जब जयपुर की धरती पर मैंने अपने पैर रखे तो सिविल लाइंस क्षेत्र में ही रहना शुरू किया था। आज जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां भैरव सिंह जी शेखावत रहा करते थे और उनके पास ही मैं रहा करता था। तो मेरी जो शुरुआत है, जड़ें हैं, वो सिविल लाइंस से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये विश्व नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय विचारधारा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और जयपुर की जनता का यह मेरे प्रति प्रेम और आशीर्वाद है, जिसके कारण पार्टी को ये लगा कि इसके नाम को आगे किया जा सकता है। मैं गोविंद देव जी महाराज, चांदपोल हनुमान जी महाराज, मोती डूंगरी गणेश जी महाराज, सांगा बाबा, आमेर की शिला माता और जमवाय माता का आशीर्वाद लेके, पूरा आशीर्वाद लेकर के चुनाव के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सिर जनता के चरणों में होगा, उसमें अहंकार की बू नहीं आएगी, उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आएगी, उसमें किसी का दमन करने की बू नहीं आएगी, उसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, भिड़ाकर, भड़काकर एक दूसरे का दुश्मन बनाने की बू नहीं आएगी। बहुत श्रद्धा और समर्पण भाव से जिस तरह से पत्रकारिता की है, मैं अपने जीवन को राजनीति के रूप में, राजनीति में समर्पित कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता लोकतंत्र में जनार्दन है और मेरे गिरे हुए मस्तक के ऊपर अपना हाथ जरूर रखेगी। सर, आपको वो विधानसभा क्षेत्र मिला है जहां से प्रताप सिंह खाचरियावास जी आते हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास जी का नाम आते ही आपसे ही जुड़ी एक और बात याद आती है। भैरव सिंह शेखावत जी के दत्तक पुत्र आपको कहा जाता है, उनकी पुत्री रतन कंवर जी आपको राखी बांधती हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो हम कहते हैं ना, एक सर्किल होता है जो घूम के कहीं ना कहीं आता है। भैरव सिंह जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको मिला है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे पिताजी के बाद मेरे जीवन में अगर कोई स्थान है तो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत का है। उनकी ईमानदारी, राजस्थान के प्रति उनका समर्पण और राजस्थान की जनता को आज़ादी के बाद स्वर देने वाला व्यक्ति, जिनके लिए माना जाता था कि भैरव सिंह जी खड़े हैं इसका मतलब राजस्थान खड़ा है, तो उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा है। और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि जो बेईमानी करेगा वो किसी से नज़र नहीं मिला सकता, और मैं शेखावत साहब के उस आशीर्वाद को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी इन्होंने भले ही कहीं से भी करी हो, लेकिन बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में 40 साल इन्होंने अपने दिए हैं और पत्रकारिता के बाद अब राजनीति में अपने कैरियर शुरू करने वाले हैं और सिविल लाइंस की जनता का इनको भरपूर सहयोग साथ मिलेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं सिविल लाइन से ही हुई थी। प्रताप सिंह खाचरियावास
जो कि इनके हम कह सकते हैं कि इनके विरोधी हैं इन विधानसभा चुनावों के अंदर, उनके सवाल पर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी भैरव सिंह शेखावत जी के परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका दत्तक पुत्र उन्हें कहा जाता है, उनकी पुत्री इनको राखी बांधती थी, तो कहीं ना कहीं भैरव सिंह जी का आशीर्वाद इन्हें पहले भी मिलता रहा है और अभी भी इनका आशीर्वाद इनके साथ है। और इसी आशीर्वाद की बदौलत, सिविल लाइंस की जनता के बदौलत विधानसभा चुनावों की इस वैतरणी को गोपाल शर्मा पार करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान की प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 सीजन 10 के फिनाले को अजमेर रोड स्थित संस्कारा रिसोर्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान टॉप 26 फाइनलिस्ट के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। बता दें, शो में मधु डिजाइनर स्टूडियो के ऑनर मधु धाकड़ और नवतेज टीवी के हेड रोहित तिवारी भी शामिल रहे। तो वहीं फाइनलिस्ट डिजाइनर मधु धाकड़ की इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर रैंप वॉक पर उतरी। डिजाइनर मधु धाकड़ ने अपने कलेक्शन के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि इस शो के जरिए जनता को मेरा कलेक्शन देखने का मौका मिलेगा। हेलो फ्रेंड, मधु धाकड़ मधु डिजाइनर से। आज यहाँ एलिट मिस राजस्थान का ग्रैंड फिनाले है। इसमें मेरी खुद की डिज़ाइन है, मॉडल्स पहन के रैंप वॉक करेगी। आई होप आपको मेरी डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद मेरे यहाँ पे सारा कलेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर लहंगे भी है और कुर्तीज़ भी है, इंडो वेस्टर्न भी है। हर तरह की मेरी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्टूडियो पे आके जैसा भी आपको पसंद हो कलेक्शन, आपको जैसे डिज़ाइन करवानी हो, वो सब तरह का कलेक्शन मेरे यहाँ पे प्रोवाइड होगा। आप हैंडवर्क से लेके स्टिचिंग से लेके हर चीज़ मेरे यहाँ पर सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको नई नई डिज़ाइन है, जैसे भी आपको जो भी डिज़ाइन आप बताओगे उसके भी, या मैं खुद उसमें डिज़ाइन करके आपको दूंगी। तो आई होप आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आएगी। अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रोल सिल्क ज़्यादा चल रहा है, चिनोन चल रहा है। हर तरह के फैब्रिक आप देखने को मिलेंगे। जैसा आपकी पसंद, आपकी चॉइस के अनुसार ही हम लोग वो डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करके देंगे। हाँ, बहुत हमारा बॉम्बे में भी होने वाला है, दिल्ली में भी होने वाला है, जयपुर में भी। जितने भी फैशन शो होंगे उसमें मेरा खुद का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नई नई डिजाइन, नए नए कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कपासन से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अर्जुन लाल जुनगर ने भी अपना चुनावी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई गांव में जाकर जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने के साथ साथ अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण भी दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 10 सालों से वे कपासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और उन्होंने क्षेत्र की जनता का हर परिस्थिति में कार्य करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में आमजन की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया है, उससे यह लगता है कि एक बार फिर से क्षेत्र में उनकी विजय होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है। ये सरकार निभा नहीं पाई है, इसलिए जनता के अंदर इस सरकार के प्रति जोरदार गुस्सा है और इस गुस्से को वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के परिणति में बदलेंगे और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। इस बार मैं त्रिकोणीय संघर्ष में हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस की तरफ से शंकरलाल जी हैं और अभी एक और प्रत्याशी आरएलपी से आनंदलाल जी खट्टी को प्रत्याशी बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस त्रिकोणीय संघर्ष और मेरे लिए आसान है। राजनीति प्रतिनिधित्व में अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे रैगर समाज ने महापंचायत कर मेड़ता विधानसभा क्षेत्र अभिनव राजस्थान पार्टी का दामन थाम लिया है। लंबे समय से राष्ट्रीय दलों पर रैगर समाज की ओर से टिकटों की मांग की जा रही थी। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा नकारे जाने के बाद रैगर समाज ने सर्वसम्मति से मदन लाल बालोटिया को अभिनव राजस्थान पार्टी से चुनाव लड़वाने की घोषणा की है। समाज की ओर से बालोटिया को पूर्ण समर्थन देकर अन्य समाजों से भी समर्थन लेने की बात कही। मदन लाल बालोटिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। साथ ही कहा कि अब उनका उद्देश्य मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा करना है, जिसके लिए वह सभी गांव और शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क कर राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ अभिनव राजस्थान पार्टी को मतदान की अपील करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और विभिन्न पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के साथ पुरजोर से इकट्ठा होने लगी है और
बात करते हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में रेगर समाज की सभी तीनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी, सबने अनदेखी की है और अपने किसी उम्मीदवार को यहाँ आगे आने का मौका नहीं दिया। उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी भी जताई, लेकिन यहाँ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऐसे में मेड़ता पट्टी रेगर समाज आज रेगर समाज भवन में इकट्ठा हुए हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है मदन लाल बालोटिया को अपना उम्मीदवार मानते हुए अभिनव राजस्थान पार्टी से टिकट दिलवा के और इस उम्मीदवार की जीत के लिए बात की है। जहां बात करेंगे समीकरणों की, समीकरण भी मदन लाल बालोटिया के साथ माने जा रहे हैं। जैसे कि जाट राजनीति बाहुल्य क्षेत्र है तो जाटों का भी यहाँ समर्थन मिल रहा है। जैसा कि मदन लाल जी बता रहे थे कि जाटों का समर्थन मिल रहा है, 36 कौम का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी से परे जाकर अभिनव राजस्थान पार्टी, जो किसानों की हितैषी पार्टी मानी जाती है, उस पार्टी से उम्मीदवारी जताई है और सभी समाज बंधुओं ने एक साथ होकर, एक राय होकर मदन लाल बालोटिया को अपना उम्मीदवार बताते हुए इस रण के मैदान में आगे प्रोजेक्ट किया है। बात करते हैं मदन लाल जी बालोटिया से। बालोटिया जी, क्या रणनीति रहेगी आपके चुनाव को लेकर? आज पूरे नागौर जिले के रेगर समाज या मेड़ता पट्टी रेगर समाज भवन में इकट्ठे होकर के अपनी सर्वसम्मति से मुझे अभिनव राजस्थान पार्टी के लिए उम्मीदवारी करने के लिए सर्वसम्मति से उन्होंने निर्णय लेकर के मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो मैं इन सब का विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके, आप सबका सहयोग लेकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि रेगर समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर बार हम हर किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, 36 कौम का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हम 36 कौम का समर्थन चाहेंगे। रेगर समाज के कार्यकर्ता श्रवणराम रेगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवणराम जी, समाज की अनदेखी को लेकर आपका क्या कहना है? मैं श्रवण कुमार और नागौर जिला का रेगर समाज का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं और हमारे समाज के सभी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी और अपनी जनसंख्या बताते हुए सबसे दावेदारी पेश की, परंतु हर पार्टी ने हम लोगों की अनदेखी की है। इस अनदेखी के लिए हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। इस कारण से हमारा समाज सारा इकट्ठा होकर के इन्होंने एक अपना रेगर समाज का कैंडिडेट को उतारने की जो इच्छा जाहिर की, उसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए और हमने एक कैंडिडेट को उतारा है। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में रेगर समाज की 25,000 से लगभग वोटों की संख्या मानी जाती है। रेगर समाज के मतदाता 25,000 माने जाते हैं। तो मेड़ता विधानसभा की राजनीति का गणित जो है वो अब रेगर समाज तय करेगा। 25,000 वोटों से गिनती शुरू होगी। 25,000 वोटों ने एक साथ एक राय होकर हामी भरी है मदन लाल बालोटिया को अभिनव राजस्थान पार्टी से उम्मीदवार खड़ा करके अपनी समर्थन जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी 36 कौम का वोट जो अपने झोली में मदन लाल जी कैसे ले सकते हैं, और आइए देखने वाली बात है। बहरहाल चुनावी रण अभी आगे पड़ा है, मतदान नामांकन भी कल इनका दाखिल होगा। नवतेज टीवी के लिए डीडी चारण, नागौर। 8 से 12 नवंबर तक फिलीपींस में होने वाली 22वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोलायत के रामप्रकाश पारिक का 5 किलोमीटर पैदल चाल में भारतीय टीम में चयन हुआ है। कपिल मुनि निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच रामावतार सेन ने बताया कि रामप्रकाश पारिक ने जयपुर में हुई राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और कलकत्ता में हुई नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त करके फिलीपींस में हो रही एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। रेलवे स्टेशन कोलायत से समाज सेवी प्रभुदयाल मुंदड़ा ने हरी झंडी दिखाकर फिलीपींस के लिए रवाना किया है। आज हमारे कोलायत से इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी का इंटरनेशनल में चयन हुआ है। हमारे राम प्रकाश जी पारिक जो कि 5 किलोमीटर पैदल चाल में 8 से 12 नवंबर तक फिलीपींस में होने वाले मास्टर एशियन गेम्स एथलेटिक्स में भाग लेंगे और इनके साथ पूरे भारत की जो टीम जा रही है, इस टीम में हमारी टीम प्रभारी के रूप में कोलायत के श्री किशोर जी पुरोहित भी साथ जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि टीम प्रभारी के रूप में हमारे कोलायत के पूरी भारतीय टीम के साथ जा रहे हैं। हमें पूरी आशा है राम प्रकाश जी पारिक वहाँ पे मेडल जीतेंगे और हमारे कोलायत, हमारे बीकानेर और पूरे राजस्थान और पूरे भारत का नाम रोशन करें।
अजमेर जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा और उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा ने चुनावी रण में उतरने की घोषणा कर दी है। भंवर सिंह पलाड़ा ने अपने पत्ते खोलते हुए भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। पलाड़ा नसीराबाद विधानसभा से और उनके बेटे शिवराज मसूदा से कल नामांकन भरेंगे। जानकारी देते हुए भंवर सिंह पलाड़ा ने बताया कि निर्दलीय उतरने की कोई भावना नहीं थी। हम 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, परंतु जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का कार्य किया है, स्वार्थी नेताओं ने मसूदा से टिकट काट दिया, जबकि उनका नाम मसूदा से तय था। निर्दलीय उतरने में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयं सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का जो लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।